जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने के इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है और मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाया जाता है। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दी जाती है। क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता कि इसमें होता क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले की शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब वो ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज जिसमें जान हो। क्या आप जगन्नाथपुरी मंदिर के पीछे का रहस्य जानते हैं? क्या आपको पता है कि मंदिर कब बना और कैसे बना? इंद्रद्युम्न एक राजा था जो मालवा प्रदेश में राज्य करता था। उसे सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर बताया कि भगवान की मूर्ति की स्थापना करो। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। तब सृजन के देवता विश्वकर्मा वेश बदल के उनके सामने आए और उनसे कहा कि ये मूर्ति मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु जब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। कई दिनों तक जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो रानी दौड़कर राजा के पास गई और इसकी सूचना दी। राजा भी चिंतित हो गया। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इस अपूर्ण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी नीचे नहीं दिखती। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही उड़ता है। ऐसे ही कई सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ है हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर। तो गाइस, हमारे 3rd धाम दैट इज जगन्नाथपुरी आज दर्शन हमने कर लिए। फिर भी शुरू करो। जय जगन्नाथ। आज हमारा
तीसरा धाम श्री जगन्नाथपुरी का दर्शन पूरा हुआ। ये रहा पीछे मंदिर। तो ये है मंदिर का वो ध्वज जो कि साइंटिफिकली विंड की अपोजिट डायरेक्शन में फहराता है। आई डोंट नो हाउ एंड वाई। आप आइए, आप देखिए, आपको समझ में आएगा। जनरली समंदर से ज़मीन की तरफ हवा चलती है, यहाँ पे उल्टा होता है, पता नहीं कैसे होता है। और हवा नहीं होती, उसी ऊपर ध्वज होता है। और हम लोग समुद्र के बिल्कुल पास में हैं और मंदिर प्रांगण में समुद्र की आवाज़ नहीं आती। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद ने फेस की है। सुनने में बहुत अजीब लगता था जब मुझे भी कि ऐसा कैसे हो जाएगा। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा सच में ऐसा होता है। जय जगन्नाथ।